सोचिए, एक ऐसा जमाना जहां रिज्क सिर्फ मेहनत का नहीं, नीयत का मोहताज था। जहां एक मजदूर के हाथ की रोटी बादशाह की दावत से ज्यादा पाक समझी जाती थी। ये कहानी है एक सादा दिल शख्स की जो रिज्क हलाल की तलाश में काफिलों के बीच तन्हा निकल खड़ा हुआ, मगर किस्मत उसे कहां ले गई ये वो खुद भी न जान सका। धूप नीम गर्म थी, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे जिनके पीछे सूरज छुपने का खेल खेल रहा था। मिट्टी की खुशबू पुरानी गलियों में बिखरी हुई थी। इस बस्ती का नाम दारिन था। ये वही दारिन था जहां लोग सादगी में जीते, मेहनत पर यकीन रखते और रिज़्क़ को सिर्फ अल्लाह का फजल मानते थे। इसी बस्ती में रहता था यूसुफ नाम का एक जवान जो निहायत शरीफुल नफ्स, ईमानदार और मेहनती था। उसकी उम्र यही कोई 20 बरस होगी, मगर आंखों में दुनिया की थकन और दिल में तस्कीन का सुरूर झलकता था। यूसुफ का बाप नासिर सालों पहले कहत के दिनों में फौत हो चुका था। माँ एक साबिर औरत थी जो अपने बेटे की कामयाबी की दुआओं में मशगूल रहती। यूसुफ का दिल कभी दुनिया की चमक दमक की तरफ माइल न हुआ। उसने हमेशा रिज़्क़ हलाल के लिए हाथ फैलाने के बजाय हाथ मेहनत से भिगोए। बस्ती के करीब ही एक छोटा सा खेत था जिसे वो रोज पानी देता, कुड़ाई करता, बीज बोता और अल्लाह का नाम लेकर फसल उगाता। मगर कई महीने की मेहनत के बाद जब बारिशें न हुईं, जमीन बंजर होने लगी और खेत सूखने लगा, तो यूसुफ की सारी उम्मीदें टूटने लगीं। एक रात माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने जमीन में बरकत रखी है, मगर रिज़्क़ सिर्फ जमीन से नहीं, कोशिश से आता है। अगर यहाँ कुछ न बने तो किसी और जगह चले जा, शायद वहां तेरा नसीब तेरा इंतजार कर रहा हो। ये जुमला यूसुफ के दिल में तीर की तरह लगा। अगली ही सुबह उसने माँ के हाथ चूमे, सादा सा थैला कंधे पर लटकाया और रिज़्क़ हलाल की तलाश में बस्ती से निकल गया। रास्ते में कई गांव आए। कहीं लोग अजनबियों से डरते, कहीं मोहब्बत से गले लगाते। यूसुफ ने हर जगह काम मांगा, कहीं दरख्त काटने का, कहीं पानी खींचने का, कहीं ईंटें ढोने का, मगर हर जगह उसे मजदूरी के साथ जिल्लत भी दी गई। कुछ लोग कहते, ये तो नया है, हम इसे क्यों दें मजदूरी। कुछ कहते, ये तो हमारे काम का नहीं, बस मांगने आया है। एक रोज यूसुफ एक बड़े शहर कूफा पहुंचा। यहाँ का बाजार बड़ा और रंगीन था। लोग माल और दौलत की रेल पैल में मसरूफ थे, मगर यूसुफ की आंखों में वही सादगी थी, दिल में वही सच्चाई। उसने बाजार में एक बूढ़े लुहार को देखा जो मुश्किल से भारी हथौड़ा चला रहा था। यूसुफ ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा जी, अगर इजाजत दें तो मैं आपका काम थोड़ा संभाल लूं। लुहार ने नजर भर कर उसे देखा। चेहरे पर पसीना, लिबास खकालूद, मगर आंखों में ईमान की चमक। उसने सर हिलाया और यूसुफ को काम पर लगा दिया। कई हफ्ते गुजर गए। यूसुफ लुहार की दुकान पर सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर दिल में तस्कीन उतर आई। लुहार उसकी ईमानदारी से खुश था, मगर उसके पास देने को ज्यादा कुछ न था। यूसुफ सिर्फ इतना कहता, बाबा जी, जो भी दें अल्लाह का दिया है। एक रोज शहर के काजी की बीवी ने लुहार से सोने के कंगनों का नया सांचा बनवाने का हुक्म दिया। बेटा, इस बार तुम खुद बाजार जाकर सोना खरीद लाओ और याद रखो, ईमानदारी का सौदा सस्ता नहीं होता। यूसुफ जब बाजार पहुंचा तो वहां एक शोर बरपा था। एक सोने वाला चीख चीख कर कह रहा था, आज सोना कम मिला है, कीमत दुगनी है। यूसुफ के पास काजी की अमानत थी। उसने हर दुकान देखी, हर जगह कीमत कुछ न कुछ ज्यादा थी। वह दिल ही दिल में दुआ करता रहा, या रब, मुझे इस आजमाइश से बचा, मैं तेरे दिए को हराम से नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार एक दुकान मिली जहां एक बूढ़ी औरत खामोशी से सोने के जेवर बेच रही थी। यूसुफ ने कीमत पूछी। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर सिदकत देख रही हूं, तुम जो दे सको दे दो, अल्लाह बरकत डालेगा। यूसुफ ने उसे थैली में से मुनासिब रकम दी और सोना लेकर वापस चल दिया। मगर बाजार के किनारे काजी का खादिम पहले से मौजूद था और बोला, ये सोना मैं काजी के लिए लेने आया था, तू कौन होता है इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। यूसुफ ने वजाहत की, मगर खादिम ने बात न सुनी और गवाही दे दी कि यूसुफ ने रकम में खयानत की है। उसे काजी के दरबार में बुलाया गया। लोग हुजूम की सूरत में इकट्ठे हो गए। यूसुफ को तानों का निशाना बनाया गया, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं, नूर था। काजी ने सख्ती से कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो गवाह ला, वरना सजा पाएगा। यूसुफ खामोश रहा, मगर इतने में वह बूढ़ी औरत जिससे सोना खरीदा था दरबार में आई और बोली, यह वही जवान है जिसने सच्चाई से सोना खरीदा, मैं गवाही देती हूँ। काजी का चेहरा शर्म से झुक गया
और यूसुफ को इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया। काजी ने बाद में यूसुफ को बुलवाया और कहा, तू चाहे तो मेरे महल में काम कर सकता है, मैं तुम्हें इज्जत और दौलत दूंगा। यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, काजी साहब, मैं सिर्फ रिज़्क़ हलाल का तलबगार हूँ। जहाँ नीयत साफ हो वहीं बरकत उतरती है। उसी रात वह फिर सफर पर रवाना हुआ। नई मंजिल, नई आजमाइश और वही नीयत, रिज़्क़ हलाल की तलाश। रात की खामोशी में यूसुफ की चाल में इत्मीनान था, मगर दिल में कई सवालात थे। वो चलता रहा, यहाँ तक कि एक नई वादी में दाखिल हुआ जिसका नाम शमसा था। शमसा की पहाड़ियां सुनहरी थीं और हवाएं ठंडी, जैसे फितरत खुद भी सुकून की तलाश में हो। यहाँ कारवां गुजरते थे, तिजारत होती थी और परदेसियों के काफिले सफर करते। यूसुफ एक दरख्त के नीचे बैठा, पानी पिया और सजदे में गिरकर रब से दुआ मांगी, ऐ रज़्ज़ाक़, मुझे सिर्फ वही दे जो मेरे लिए पाक हो, न ज्यादा न कम। सुबह होते ही यूसुफ शमसा के बाजार की तरफ गया। यहाँ ऊंटों पर लदी तिजारत थी। कुछ लोग कबूतर बेच रहे थे, कुछ सूखे मेवे, कुछ खालिस शहद। यूसुफ को एक दुकान नजर आई जहां एक बुजुर्ग बैठे थे। सामने फटे कपड़ों में लिपटी हुई किताबें रखी थीं। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? यूसुफ ने कहा, मेहनत का काम, रिज़्क़ हलाल, इज्जत के साथ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ जो मेहनती हो वो कभी भूखा नहीं रहता, मगर पहले आजमाइश से गुजरना पड़ता है। इसी दौरान काफिले का एक सरदार बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ कई नौकर, मालो दौलत के अंबार और खच्चरों पर लदी हुई चमकती चीजें थीं। सरदार के कपड़े रेशमी, कमर पर खंजर, आंखों में गुरूर। उसने ऐलान किया, मुझे एक सच्चा और वफादार खादिम चाहिए जो मेरे साथ मशरिक के सफर पर चले। मुआवजा अच्छा दूंगा, मगर झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत से लोग आगे बढ़े, मगर सरदार ने सबको परखा और आखिरकार यूसुफ पर नजर टिक गई। तुम सादा हो, शायद काम के हो, क्या तुम मेरे साथ सफर करोगे? यूसुफ ने कहा, अगर मकसद पाक हो और रिज़्क़ हलाल तो मैं तैयार हूं। सफर शुरू हुआ। काफिला दिन भर चलता। रात को किसी वीरान मकाम पर खैमे लगते। यूसुफ सुबह से शाम तक मेहनत करता, पानी भरता, ऊंटों का ख्याल रखता, सामान तरतीब देता और सबसे आखिर में खुद खाता। कुछ नौकर उससे हसद करने लगे, कहते, ये तो मालिक का मंजूर नजर हो गया है, ये हमें निकाल देगा। मगर यूसुफ ने किसी का दिल न दुखाया, बस अपने काम से काम रखा। एक रात जब काफिला बयाबान में ठहरा हुआ था, एक चोर घुस आया। उसने सरदार का संदूक चुरा लिया जिसमें कीमती पत्थर और जाफरान थे। सुबह जब सरदार ने देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सारा काफिला इकट्ठा किया और कहा, चोर मेरे ही काफिले में है, अगर कोई सामने ना आया तो सबको कोड़े मारे जाएंगे। नौकर एक दूसरे को घूरने लगे। कुछ नजरें यूसुफ पर जम गईं। एक खादिम ने चिल्लाकर कहा, ये नया आया है, इसी ने ये काम किया होगा। यूसुफ हैरान रह गया। सरदार ने उसे पकड़वा लिया। यूसुफ ने कहा, मैं बेकसूर हूं, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानता है, मगर सबूत न था। सरदार ने सख्ती से कहा, अगर तू बेगुनाह है तो रब तुझे बचाएगा, वरना सद्दा पाएगा। यूसुफ को रस्सियों से बांध दिया गया और काफिले के पीछे ऊंट से बांधकर चलाया गया। जिस्म जख्मी हुआ, मगर ईमान नहीं डोला। हर रात वो अल्लाह से इल्तिजा करता, क्या रब, तू इंसाफ करने वाला है, मुझे जलील न करना। और फिर एक रात एक नौजवान काफिले से अलग होकर यूसुफ के पास आया और आहिस्ता से बोला, मैंने चोर को देखा था, मगर डर के मारे चुप रहा, अब ज़मीर इजाजत नहीं देता। इस नौजवान ने अगली सुबह सरदार को सब कुछ बता दिया। चोर को पकड़ लिया गया, जो कि काफिले के पुराने नौकरों में से था। सरदार ने फौरन यूसुफ को रिहा किया और शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो यूसुफ, तुम तो हम सबसे बेहतर निकले। यूसुफ ने कहा, माफी अल्लाह की सिफत है, मैं तो सिर्फ बंदा हूं, मगर अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अपनी माँ के हाथों की दुआओं ने वापस बुलाया है। सरदार ने यूसुफ को चांदी की थैली दी, मगर यूसुफ ने इनकार कर दिया। मुझे वही रिज़्क़ चाहिए जो मेरे हाथों से कमाया हो। काफिला रवाना हो गया। यूसुफ शमसा से आगे निकला। इस बार कदमों में थकन नहीं, आंखों में यकीन था। सफर के बीच वो एक छोटे गांव में पहुंचा जहां कुएं खोदने का काम हो रहा था। गांव वालों ने कहा, ये जगह सूख चुकी है, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। मगर यूसुफ ने जमीन की नमी महसूस की और अकेला ही खुदाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, हाथ जख्मी हुए, पीठ झुक गई, मगर जबान पर शुक्र था। आखिरकार एक रात पानी की हल्की सी आवाज आई।
जमीन ने पैगाम दिया, ये तेरा सब्र है जो मुझ तक पहुंचा। यूसुफ ने न सिर्फ पानी निकाला बल्कि गांव वालों को मुफ्त में दिया। गांव का सरदार हैरान हुआ, हमने तुम्हें कमजोर समझा मगर तुमने हमें जिंदगी दी। उसने यूसुफ को जमीन का एक टुकड़ा पेश किया। यूसुफ ने शुक्रिया के साथ कबूल किया और कहा, बस मुझे ये इजाजत दो कि यहाँ एक कुआं बनाऊं और उसके पास छोटी सी झोंपड़ी जहां मैं रज़्क़ हलाल कमा सकूं। गांव वालों ने उसकी मदद की। कुछ ही महीनों में यूसुफ ने वहां एक छोटा बाग लगाया, कुछ बकरियां पाल लीं और खुद पानी निकालकर पीता, बेचता और दुआ करता। वो हर आने वाले मुसाफिर को पानी पिलाने लगा। लोग उसे बाबा यूसुफ कहने लगे, जो रज़्क़ हलाल का पैगाम था। महीने गुजरे, फिर साल बीत गए। यूसुफ अब जवान से मर्द कामिल बन चुका था। उसकी झोंपड़ी के गर्द अब एक सरसब्ज बाग था। कुएं से ठंडा पानी निकलता था और उसके लगाए दरख्त साया भी देते और फल भी। वह हर दिन फज्र के बाद दुआ करता, जमीन को पानी देता, बकरियों की देखभाल करता और जो मयस्सर आता अल्लाह का शुक्र अदा करता। यूसुफ का गांव अब उसे बाबा यूसुफ कहकर पुकारता। काफिले वाले, मुसाफिर, गरीब, बेघर सब उसके बाग में पनाह पाते, पानी पीते, दुआ लेते। वह सबको एक ही बात सिखाता, मेहनत से मत घबराओ और नीयत को पाक रखो, रिज़्क़ तुम्हें ढूंढ लेगा। एक दिन एक नौजवान उसके बाग में आया, चेहरा थका हुआ, कदम लड़खड़ाते। यूसुफ ने उसे पानी दिया और पूछा, कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? नौजवान बोला, मैं अदनान हूँ, एक सौदागर का बेटा। मेरे बाप ने मुझे तिजारत पर भेजा था मगर काफिले वालों ने मेरा माल लूट लिया। अब न घर जा सकता हूँ, न जीने की हिम्मत है। यूसुफ ने उसे थपकी दी और कहा, बेटा, जो रिज़्क़ हराम से जाता है वह असल में कभी तुम्हारा होता ही नहीं। आओ मेरे साथ मेहनत करो और अल्लाह से सब कुछ लौटाओ। अदनान ने झिझकते हुए काम शुरू किया। इब्तिदा में मुश्किल हुई लेकिन यूसुफ के सिखाने से उसका दिल बदलने लगा। दिन रात की मेहनत से वह खेती समझने लगा, बकरियों को संभालने लगा, पानी निकालने में माहिर हो गया। यूसुफ ने एक दिन कहा, अदनान, अब तुम अपने बाप को खत लिखो और सच सच बताओ कि तुम क्या बन गए हो। अदनान ने खत लिखा। हफ्ते बाद उसका बाप हाजी इमरान खुद बाग में आया। चमकदार लिबास, ऊंची सवारी, मगर नजर में शर्मिंदगी थी। उसने अपने बेटे को देखा जो अब एक सादा लिबास में बकरियों के बीच खुश खड़ा था। हाजी इमरान रो पड़ा और यूसुफ से कहा, बाबा यूसुफ, तुमने मेरे बेटे को न सिर्फ बचाया बल्कि इंसान बना दिया। मैं तुम्हारे कर्ज में हूं। यूसुफ ने नरमी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जमीन ने सच बोलना सिखाया, पानी ने सब्र दिया और रिज़्क़ ने हलाल की महक दिखा दी। इसी दौरान गांव में एक बार फिर खत पड़ा। कुएं सूखने लगे, दरख्त जलने लगे, लोग भागने लगे, लेकिन यूसुफ का कुआं कायम था। उसने गांव वालों को आवाज दी, ये पानी तुम सबका है, जो मेरे पास है वह अल्लाह का दिया है, किसी पर बंद नहीं। लोगों ने हैरत से देखा कि उसका कुआं कैसे सूखा नहीं। यूसुफ ने कहा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ मेहनत, दुआ और हलाल का रिज़्क़ डाला है। यह अल्लाह की अमानत है, न मेरे गुरूर की अलामत, न किसी के लिए कारोबार। गांव के सरदार ने ऐलान किया, हमें यूसुफ से सीखना होगा, क्योंकि रिज़्क़ सिर्फ जमीन से नहीं, नियत से उगता है। कई साल गुजरे। यूसुफ अब बूढ़ा हो गया था, दाढ़ी सफेद मगर आंखों में वैसा ही नूर। उसने अदनान को अपनी झोंपड़ी, कुआं और बाग सौंप दिया और एक दिन फजर के वक्त सजदे में जाकर रब से कहा, ऐ मेरे मालिक, मैंने जिंदगी भर हलाल का बीज बोया, लोगों को पानी पिलाया, किसी का हक़ न मारा। अब मुझे वह दे जो तेरी रजा है। उसी सजदे में उसकी रूह परवाज कर गई। अदनान ने उसकी कब्र बाग के बीच लगे सबसे बड़े दरख्त के नीचे बनाई और उस पर लिखवाया। यह वह शख्स था जो रिज़्क़ ढूंढने निकला, मगर रास्ते में खुद रिज़्क़ बन गया। लोग दूर दूर से उस दरख्त के साए में आकर बैठने लगे। अब यह सिर्फ कुआं नहीं था, यह सच, मेहनत और हलाल की अलामत बन चुका था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों की जिंदगी का आईना है। याद रखो, हलाल रिज़्क़ सिर्फ हाथ से नहीं, दिल की नीयत से मिलता है। शायद तुम्हारे नसीब का दरख्त भी कहीं किसी सच्चे सजदे का इंतजार कर रहा हो। बस दुआ और मेहनत कभी बंद न करना। अगर यह कहानी दिल को लगी हो तो इसे फैलाओ, ताकि और दिलों में भी रिज़्क़ हलाल का चिराग जलाया जा सके। सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में रिज़्क़ हलाल लिखकर
ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔